Good morning, friends. Today we are going to learn IUPAC rules. आज हम IUPAC रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। अल्केन को नाम देते समय some rules are required. कुछ रूल्स की जरूरत होती है। देखिए, कंपाउंड आपके सामने है और रूल्स भी आपके सामने हैं। कंपाउंड को नाम देते समय नेमिंग करते करते हम रूल्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले कंपाउंड की तरफ। फर्स्ट कंपाउंड देखो, ये पहला कंपाउंड रहा CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 बराबर। अपना पहला बेसिक रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing maximum branches. Select the longest chain of carbon atoms. Select the longest chain of carbon atoms containing maximum branches. जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। पहला रूल देखो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम ब्रांचेस। अब ये देखो, अगर हमने यहां से अगर नंबरिंग दिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन एटम्स हो गए बराबर। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हो गए? 9 कार्बन एटम्स। अगर हमने यहां से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रॉन्ग ब्रांच हो गया, रॉन्ग चेन हो गया। कैसे क्या? इस चेन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम्स है। अगर हमने यहां से शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही कार्बन एटम्स है, 8 कार्बन एटम्स। तो हमें कौन सा चेन चाहिए? मैक्सिमम कार्बन वाला चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सा हो गया? ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। अब ये चेन लॉन्गेस्ट चेन हो गया। देखिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यहां से तो यहां तक ये लॉन्गेस्ट चेन है। और ब्रांचेस कितने इसमें? ये 2 ब्रांचेस। दिस चेन कंटेन 2 ब्रांचेस। इस चेन में कितने ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है बराबर। तो ये अपना लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो पहला रूल क्या हुआ अपना? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम ब्रांचेस। अब दूसरे रूल के तरफ चलते हैं। दूसरा रूल देखिए, क्या है दूसरा रूल? नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन। नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन। कार्बन एटम्स को नंबरिंग दीजिए। चेन में के जो कार्बन एटम्स है उसको नंबरिंग देने का। कैसे नंबरिंग देने का? नंबरिंग वो साइड से दो जिधर से ब्रांच नजदीक है, जिधर से ब्रांच नियर है। यहां से देखिए 1 2 सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, उधर से आइए 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पर ब्रांच है। तो हमें कौन सा चेन चाहिए? किधर से नंबरिंग देना पड़ेगा? दिस इज लेफ्ट साइड, दिस वन इज राइट साइड। नंबरिंग किधर से दे? नंबरिंग इज गिवन। देखो, नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू ब्रांच। नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन नियरर टू ब्रांच। जिधर से ब्रांच नजदीक है उधर से नंबरिंग दीजिए। नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन नियरर टू ब्रांच। किधर से नंबरिंग देने का है? नियरर टू ब्रांच, जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो हमें किधर से नंबरिंग देना पड़ेगा? यहां से नंबरिंग देना पड़ेगा।
फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवंथ कार्बन, एट्थ कार्बन और नाइन्थ कार्बन। दूसरा रूल हो गया अपना। कौन सा रूल हुआ दूसरा? सेकंड रूल, नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू ब्रांच। ओके, अब यहां देखिए थर्ड रूल के तरफ आइए। थर्ड रूल के तरफ आइए। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल अपना थर्ड रूल देखो, काउंट द कार्बन एटम्स। काउंट द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स को काउंट कीजिए इन अ चेन, पेरेंट चेन। कितने कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में? पेरेंट चेन कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स? पेरेंट चेन में देखिए कितने कार्बन एटम्स है? 9 कार्बन एटम्स। काउंट द कार्बन एटम्स इन अ चेन। काउंट द कार्बन एटम इन अ चेन and decide the name of parent alkane and decide parent alkane। decide the name of parent alkane। parent alkane का नाम डिसाइड कीजिए। क्या हो गया parent alkane? देखो क्या होगा parent alkane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेम ऑफ parent alkane is 9 कार्बन एटम का parent alkane का नाम बोलिए नोनेन। क्या नाम हुआ? नोनेन। मतलब पेरेंट का नाम हमको पता चल गया, इस कंपाउंड का सरनेम का पता चल गया। क्या सरनेम कंपाउंड का? नोनेन। अब आगे बढ़िए। अब जो दो अल्किल ग्रुप बच गए ना, एक का नाम है मिथिल, एक अल्किल ग्रुप का नाम है मिथिल। फर्स्ट लेटर ऑफ मिथिल इज एम और उस अल्किल ग्रुप का नाम CH2CH3। इस अल्किल ग्रुप का नाम है इथिल। फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द CH2CH3 इथिल ग्रुप इज इथिल। ई इसका फर्स्ट लेटर एम है, उसका फर्स्ट लेटर ई है। विच कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? इथिल पहले आएगा और मिथिल बाद में आएगा। बराबर? तो इथिल पहले आएगा, मिथिल बाद में आएगा। तो क्या नाम हो गया? इथिल को ग्रुप को पहले नाम दे दो। इथिल की पोजीशन देखो क्या है? 6। तो पूरा नाम क्या होगा? 6 इथिल। क्या नाम होगा? 6 इथिल। इस कंपाउंड का नाम होगा 6 इथिल। 6 इथिल। 6 इथिल। बराबर? 6 कार्बन एटम को इथिल, सेकंड कार्बन को मिथिल, 2 मिथिल। 6 इथिल 2 मिथिल। 6 इथिल 2 मिथिल। अब पूरा नाम क्या होगा? पेरेंट अल्केन का नाम क्या है? एनो एने एनी, नोनेन। क्या नाम? नोनेन। एनो एने एनी, नोनेन। तो 6 इथिल 2 मिथिल नोनेन, एनो एने एनी, नोनेन। ये कंपाउंड का पूरा नाम हो गया। देखिए फिर से रूल की तरफ आइए। क्या क्या रूल्स फॉलो किए हमने? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम ब्रांचेस। पहला रूल देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम ब्रांचेस, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल पे आइए, नंबर द कार्बन एटम्स। कार्बन को नंबर दीजिए। नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू ब्रांच, विच इज नियरर टू ब्रांच। ये ब्रांच नियरर है मिथिल वाला, इसलिए हमने इधर से नंबरिंग दिया। उधर से नंबरिंग देते तो 4th नंबर पे आता था अल्किल ग्रुप। बराबर? नंबर द कार्बन एटम्स इन द चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू ब्रांच। अब तीसरा रूल देखिए, हमने क्या किया तीसरे रूल में? कार्बन एटम्स चेन में के काउंट किए। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन एंड डिसाइड द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। क्या नाम हुआ पेरेंट अल्केन का? नोनेन। व्हाट इज नेम ऑफ पेरेंट अल्केन? नोनेन। पेरेंट अल्केन का नाम हुआ नोनेन, NONA। फिर बाद में अब आगे आए अल्किल ग्रुप्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे अल्किल ग्रुप का नाम दिया हमने? अल्किल ग्रुप्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्किल ग्रुप्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात की जाए तो इथिल पहले आया और मिथिल बाद में। इथिल का पोजीशन 6, मिथिल का पोजीशन 2। तो 6 इथिल 2 मिथिल
नोनेन। ओके, ये हो गया भाई मेरे रूल्स। आप देखो, काश हम उधर से नंबरिंग देते, किधर से, इधर से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रॉन्ग होता था। कैसे, उसे कहते हैं लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। अब ये देखो 6 और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 6 और 2 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। 6 और 2 का समेशन क्या आएगा, 6 + 2 8, 6 + 2 क्या आएगा 8। अगर हम इधर से नंबरिंग देते, अगर इधर से नंबरिंग देते तो क्या नंबरिंग होता था, 1 2 3 4, यहाँ आता था 4, याद रखो यहाँ क्या आता था 4। ओके, ये कार्बन फोर्थ कार्बन रहता था 5 6 7 8। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आते थे 4 और 8, 4 और 8 का समेशन बोलो, 4 + 8 12, बाहर आ गया। 6 + 2 का समेशन क्या आ गया 8, बराबर। अगर गलती से आपने नंबरिंग अलग तरह से कर दिए और ये सब्स्टिट्यूएंट्स के समेशन ले लो, सब्स्टिट्यूएंट की समेशन अगर लोएस्ट आई, दैट नेम इज करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम, बराबर। तो अल्किल ग्रुप्स को नंबरिंग देते समय सब्स्टिट्यूएंट्स की समेशन क्या आना चाहिए, लोएस्ट समेशन आना चाहिए, इसे कहते हैं लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। ओके, अब आ जाइए दूसरे कंपाउंड पर। अब चलते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ। इस कंपाउंड को गौर से देखो, इस कंपाउंड में चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। इससे भी बड़ा चेन है 1, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इससे भी बड़ा चेन है। कहां से नंबर देना पड़ेगा फिर, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का चेन हो गया। अब ये 7 कार्बन का चेन जब बना, बराबर, तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, ये हो गया मिथिल ग्रुप, ये हो गया मिथिल ग्रुप, और ये CH2 CH3 हो गया इथिल ग्रुप। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर देयर, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है मेरे भाई, 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर देयर। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 मेथिल है और ये इथिल ग्रुप है, बराबर। अब देखो हमने पहला रूल अब शुरू करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम ब्रांचेस। तो ये चेन सेलेक्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन सेलेक्ट हुआ, बराबर। अब देखो नंबर द कार्बन एटम्स, अब नंबरिंग कैसा देने का, यहां से अगर गए तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ब्रांच है, उधर से आइए 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन ब्रांच है, फोर्थ पोजीशन पर ब्रांच है, इधर से गए तो थर्ड पोजीशन पर ब्रांच है। तो हमें कौन सा पोजीशन प्रीफर करना पड़ेगा, थर्ड वाला पोजीशन, क्योंकि अपना रूल है क्या, नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू ब्रांच, ये वाला साइड ब्रांच को नियरर है, इसलिए इधर से नंबरिंग देंगे। यहां से हमने नंबरिंग दे दिया, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन हुआ, फोर्थ कार्बन, ये रहा फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन और ये सेवंथ कार्बन। ओके, these are the 7 carbon atoms in the parent chain. ये कार्बन एटम, नंबर द कार्बन एटम्स इन अ चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू ब्रांच। सेकंड रूल पूरा हो गया। अब थर्ड रूल पर आइए, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। कितने कार्बन एटम्स काउंट किए हमने, 7 कार्बन एटम्स, एंड डिसाइड द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। क्या होगा पेरेंट अल्केन, 7 कार्बन एटम का पेरेंट बोलिए, 7 कार्बन का बापू, हेप्टेन बापू, हेप्टेन अल्केन। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम का पेरेंट कौन है, हेप्टेन। तो पेरेंट का नाम फिक्स हो गया, सरनेम फिक्स हो गया कंपाउंड का हेप्टेन। ओके, रूट नेम फिक्स हो गया, लास्ट नेम फिक्स हो गया, पेरेंट नेम फिक्स हो गया, क्या, हेप्टेन। अब यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बचे, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ, कौन कौन है,
इस ग्रुप का नाम है इथिल और इन दोनों ग्रुप का नाम है मिथिल, बराबर। तो इसका नाम है इथिल, इथिल का फर्स्ट लेटर ई और इनका फर्स्ट लेटर यम, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, ई पहले कि यम पहले, ई पहले। अब इसको लिखना पड़ेगा इथिल। अपने पास दो मिथिल है, दो मिथिल को क्या बोलेंगे हम, डाइमिथिल। क्या कहेंगे, डाइमिथिल। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर डाइमिथिल का डी पहले आता, एबीसीडी, और इथिल का ही बाद में आता। भाई मेरे डाई इथिल का डाई प्रीफिक्स है, बराबर। डाई ट्राई टेट्रा ये प्रीफिक्स है। दिस प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी तो एक रूल हो जाता ना, एक रूल बढ़ गया क्या, prefixes are not considered in alphabetical order. Prefixes are not considered in alphabetical order. या हम आपको लिख कर देते हैं prefixes. Prefixes are not considered. Not considered. Prefixes are not considered in alphabetical order. Prefixes are not considered in alphabetical order. Alphabetical order में prefixes consider नहीं करने का। तो डाइमिथिल का पहला लेटर डी नहीं, पहला लेटर यम होगा, इसलिए यम बाद में आएगा, इथिल का ही पहले, इथिल पहले आएगा, डाइमिथिल बाद में आएगा। इथिल का पोजीशन 3, तो ये बन जाएगा 3 इथिल। क्या बना, 3 इथिल। देखो नाम बन गया 3 इथिल, इस कंपाउंड का नाम बन रहा है 3 इथिल। 4 पोजीशन पे 2 मिथिल है मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा 4 डाइमिथिल, 4 डाइमिथिल, 4 डाइमिथिल। और पैरेंट का नाम क्या हो गया, हेप्टेन। ये हुआ HEPTA यानी हेप्टेन, पैरेंट का नाम हुआ हेप्टेन। 3 इथिल 4 डाइमिथिल हेप्टेन, ये इस तरह से कंपाउंड का नाम बना। ओके, अब हम चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। यहाँ कुछ चीजें हमें समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें पढ़ने में आ रही हैं। यहाँ हमने डैश लगा दिया, हाइफन। हाइफन इज यूज्ड टू सेपरेट नंबर फ्रॉम लेटर। यहाँ हमने कॉमा लगा दिया, एक कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द नंबर्स, नहीं तो ये 44 हो जाता ना। ये 4, मतलब 4 डाइमिथिल। हमने क्या लगाया यहाँ, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट नंबर्स, कॉमा हाइफन इज यूज्ड टू सेपरेट नंबर फ्रॉम ए लेटर। ओके, आप देखिए ये वाला तीसरा कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौर कीजिए इस कंपाउंड की तरफ, बराबर। अब इस कंपाउंड में पैरेंट चेन कितने कार्बन का होगा, फर्स्ट रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। पहला रूल क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ऐसा भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता ना, 1 2, ये C2 मतलब 1 2 दो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता। ऐसा लॉन्गेस्ट चेन होगा क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बन सकता, ये 7 कार्बन एटम का। इससे बड़ा चेन अपने पास है, 7 कार्बन एटम का, सॉरी 8 कार्बन एटम का चेन अपने पास है, बराबर। अब एक तरफ से 1 2 3 नंबरिंग कैसा देने का अपना रूल है। नंबरिंग इज गिवन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियर टू ब्रांच। यहाँ देखो ब्रांच कितने कार्बन पर है, 1 2 3, यहाँ थर्ड कार्बन पर ब्रांच है, उधर से आइए 1 2 3, थर्ड कार्बन पर ब्रांच है, दोनों तरफ से थर्ड कार्बन पे ब्रांच है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। दोनों तरफ से ब्रांचेस इक्वी डिस्टेंट, सेम दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है। क्या हम इधर से नंबरिंग दें या इधर से नंबरिंग दें, बोलो। अब एक तरफ है इथिल तो एक तरफ है मिथिल, एक तरफ इथिल तो एक तरफ मिथिल, तो इसका हमने रूल बना दिया, इसका एक रूल बना दिया। देखो एक रूल बनाया, क्या रूल है, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द ग्रुप विच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये इथिल वाला ग्रुप है, इथिल का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, ई,
इथिल का फर्स्ट लेटर ई, मिथिल का फर्स्ट लेटर यम। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ई पहले आता, इथिल पहले आता, मिथिल बाद में आएगा। तो हमारा IUPAC का एक रूल है, देखिए क्या रूल है। लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द ग्रुप, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द ग्रुप विच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्किल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, जो अल्किल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए मतलब इसके साइड से नंबरिंग होना चाहिए, मतलब नंबरिंग यहाँ से होना चाहिए। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवंथ कार्बन और ये एट्थ कार्बन। ओके, तो आप बोलिए नंबरिंग कैसे होगा? क्या नंबरिंग हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वी हैव काउंटेड? 8 कार्बन एटम्स। व्हाट इज नेम ऑफ पैरेंट अल्केन? पैरेंट अल्केन का नाम क्या हो गया? ऑक्टेन। पैरेंट अल्केन का नाम क्या हुआ? ऑक्टेन। अब ये ग्रुप इथिल, वो ग्रुप मिथिल। विच कम फर्स्ट? इथिल कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पूरा नाम क्या हो गया? 3 इथिल। अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथिल। मिथिल की पोजीशन बोलो, 6 मिथिल, 3 इथिल, 6 मिथिल और 8 कार्बन एटम्स का पैरेंट कौन हो गया? ऑक्टेन। 3 इथिल, 6 मिथिल, ऑक्टेन। समझ रहे हो? 3 इथिल, 6 मिथिल, ऑक्टेन, ये कंपाउंड का नाम हुआ। फिर से गौर कीजिए एक बार IUPAC रूल्स की तरफ। देखो IUPAC रूल्स क्या है भाई मेरे? पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। क्या? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम ब्रांचेस। ज्यादा से ज्यादा ब्रांच वाला चेन सेलेक्ट कीजिए। सेकंड रूल देखिए, नंबर द कार्बन एटम्स। चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग किधर से देने का? राइट से या लेफ्ट से? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये रूल यूज करना पड़ेगा, नंबर द कार्बन एटम्स फ्रॉम दैट साइड, नंबर द कार्बन एटम इन अ चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू ब्रांच। जिधर से ब्रांच नजदीक है, ये देखिए, या इधर से ब्रांच नजदीक है, यहाँ से ब्रांच नियरर है, यहाँ से ब्रांच नियरर है। जिधर से ब्रांच नजदीक है, जिधर से ब्रांच नियरर है, जिधर से ब्रांच पास में आता है उधर से नंबरिंग दीजिए। तीसरा रूल देखो, ये 2 नंबरिंग देने के बाद वो चेन में जितने कार्बन एटम्स है रूट चेन में या पेरेंट चेन में, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ पेरेंट चेन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ पेरेंट चेन एंड डिसाइड द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। डिसाइड द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। पैरेंट अल्केन का नाम डिसाइड करने का, जिस तरह से यहाँ पैरेंट अल्केन है नोनेन, यहाँ पैरेंट अल्केन है हेप्टेन, यहाँ पैरेंट अल्केन है ऑक्टेन। इस तरह से पैरेंट अल्केन का नाम डिसाइड करने का। पैरेंट अल्केन हमको रूट नेम देता है, पैरेंट नेम देता है, सरनेम देता है, कंपाउंड का बेसिक नेम देता है। ओके, अब आइए आगे। फोर्थ रूल क्या कहता है? जो भी अल्किल ग्रुप्स है, these alkyl groups are named in alphabetical order। जैसे कि इथिल का ई पहले आता, मिथिल का एम बाद में, सो इथिल कम फर्स्ट, मिथिल लेटर ऑन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अल्किल ग्रुप्स को नाम दीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम देते समय द प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि द प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, यन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे जो प्रीफिक्सेस आते हैं ना, these prefixes are not considered in alphabetical order। बराबर, ये ऐसे प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेने का। ओके, अब हम बोल रहे हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल की बात जहां आती है, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, कंपाउंड को नाम देते समय आप दो इधर से नंबरिंग दिया, उधर से नंबरिंग दिए तो क्या होगा? इधर से नंबरिंग देने के बाद सच नंबरिंग, करेक्ट नंबरिंग देने के बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का समेशन स्मॉल आता है, और रॉन्ग नंबरिंग होने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का समेशन लार्ज आता है। सो विच नेम इज करेक्ट?
the IUPAC name in which the summation of substituent is small, that IUPAC name is correct. बराबर, सब्स्टिट्यूएंट का क्या करेक्ट है, या समेशन क्या आना चाहिए, लोएस्ट समेशन आना चाहिए. बराबर. अगर ये कंपाउंड का इधर से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 3 और 4 3 4 4, क्या आ गया 4 + 4 8, 8 + 3 11, सब्स्टिट्यूएंट का समेशन आ गया 11. काश हम इधर से नंबरिंग दे देते थे 1 2 3 4, ये 4 4 आता था और ये 5 आता था. 4 और 4, 4 + 4 क्या हुआ 8, 8 + 5 क्या होता था 8 + 5 13. इन सब्स्टिट्यूएंट्स का समेशन क्या आ गया 11. और अगर रॉन्ग तरीके से जाते तो क्या सब्स्टिट्यूएंट का समेशन आता था 13. तो विच नेम इज करेक्ट, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग or in which the summation of substituent is small, that name is correct. This is called as lowest sum rule. Okay, अब आगे बढ़िए. ये लोएस्ट सम रूल के बाद में हमने लास्ट में एक रूल बताया आपको. बराबर, ये कंपाउंड के लिए वो रूल एप्लीकेबल है जब इथिल और मिथिल ये दो ग्रुप्स इक्वी डिस्टेंट है दोनों साइड से. यहां से जहां नंबरिंग थर्ड कार्बन पर है, उधर से नंबरिंग थर्ड कार्बन पर है, लेकिन ये एक तरफ से इथिल है तो एक तरफ से मिथिल है. ऐसा भी कभी कभी आ जाता है, हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, चाहे क्या हम नंबरिंग इधर से दे या नंबरिंग उधर से दे. बराबर, घबराने की कोई बात नहीं. हम सोचने का कि क्या सोचेंगे हम, यहाँ इथिल है यहाँ मिथिल है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई कम फर्स्ट, एम लेटर ऑन. तो हमारा रूल है क्या, लोएस्ट नंबर टू द lowest number is given to the group which come first in alphabetical order. इन दोनों में से जो भी ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसकी तरफ से नंबरिंग देने का. तो नंबरिंग कहां से देंगे हम, इधर से. तो ये आ गया इथिल और ये हो गया मिथिल. तो इथिल की तरफ से हमने नंबरिंग दिया. ओके, दिस इज होल अबाउट द IUPAC रूल्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ अल्केन्स. ओके, अब हम रुकते हैं, कुछ और कंपाउंड्स है, कुछ एडवांस्ड कंपाउंड्स अगले क्लास में वो कंपाउंड्स कवर करेंगे. तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट.